हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज शेखर और आज की इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। Whenever we talk about a sentence, it is majorly divided into two parts. जब भी हम किसी वाक्य की बात करते हैं तो ये व्यापक पैमाने पर दो हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें से एक हिस्सा होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? इसके जवाब में हम कहेंगे A subject is a part of sentence which names a person or thing about which we are talking. सब्जेक्ट वाक्य का वो हिस्सा होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। On the other hand, what is predicate? Predicate is a part of sentence which tells something about the subject. सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें कही जा रही है वो पूरा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। इस वाक्य में अकबर सब्जेक्ट है और वॉज अ ग्रेट किंग ये पूरा हिस्सा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें तो सब्जेक्ट वाक्य में पहले आता है और प्रेडिकेट उसके बाद में आता है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ही हैड अ गुड मेमोरी। इसमें ही सब्जेक्ट है जबकि हैड अ गुड मेमोरी ऑब्जेक्ट है। ही पहले है और हैड अ गुड मेमोरी बाद में है। लेकिन अगले उदाहरण की तरफ अगर हम देखें, हेयर कम्स द टीचर। इस वाक्य में हेयर कम्स एक प्रेडिकेटिव पार्ट है जो शुरू में लिखा है और द टीचर जिसके बारे में बात हो रही है वो वाक्य में बाद में लिखा है। हालांकि इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग जनरली हम नहीं करते हैं, ना के बराबर इसका यूज़ होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सेंटेंस फॉर्मेशन का वो हिस्सा होता है जिसमें हम किसी को कमांड करते हैं। मेरे पिछले वीडियो क्लास में आपने देखा होगा कि हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं जिसमें 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला असर्टिव या डिक्लेरेटिव होता है जिसे हम घोषणात्मक वाक्य कहेंगे। दूसरा इम्पेरेटिव होता है जिसे आदेशात्मक कहेंगे। तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होता है जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। अगला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसे विस्मयबोधक वाक्य कहेंगे। और आखिरी ऑप्टेटिव जिसे हम इच्छासूचक वाक्य कहेंगे। इनके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट जो कि वाक्य का एक अहम हिस्सा होता है वो हिडन फॉर्म में होता है। ऑलमोस्ट वाक्य से वो मिसिंग होता है, उसे बोलने और लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लुक एट द एग्जाम्पल। सिट डाउन, लिसन टू मी, डू योर वर्क। इन सारे एग्जाम्पल्स में हम यू से जो बात कह रहे हैं, यू को बोला या फिर लिखा नहीं जा रहा है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जो वाक्य होंगे उसमें सब्जेक्ट लिखने या बोलने की ज़रूरत नहीं है। वाक्य में आमतौर पर एक शब्द का सब्जेक्ट हम देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के बारे में कोई डिस्क्रिप्टिव वर्ड यूज़ किए जाते हैं, यानी कि मॉडिफायर्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर सब्जेक्ट के लिए कोई डिस्क्रिप्टिव या मॉडिफायर्स यूज़ किए जा रहे हैं तो ये पूरे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स और मॉडिफायर्स मिलकर सब्जेक्ट पार्ट कहलाएगा और बाकी का बचा हुआ हिस्सा फिर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अ बिग हंग्री ग्रीन क्रोकोडाइल ड्रैग द डियर फ्रॉम द रिवर बैंक। अब इस सेंटेंस में देखिए कि क्रोकोडाइल सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बारे में कहा गया है कि यह बिग है, हंग्री है और ग्रीन है, और ये पूरा पार्ट मिलकर सब्जेक्ट कहला रहा है। जबकि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आप देख रहे हैं, प्रेडिकेटिव पार्ट में आप देख रहे हैं ड्रैग्ड द डियर फ्रॉम द रिवर बैंक। ये पूरा हिस्सा जो है वो प्रेडिकेटिव पार्ट है। इस पूरे हिस्से को हम कंप्लीट सब्जेक्ट या कंप्लीट प्रेडिकेट कहेंगे। एक कंप्लीट सब्जेक्ट वो है जिसमें एक ही सब्जेक्ट है लेकिन उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। बट इट मे बी पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हों जिसके बारे में कोई बात कही जा रही हो। तो 2 सब्जेक्ट मिलकर जो पूरा हिस्सा बनता है उसे आप कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिज लेग्स एंड आर्म्स वर कवर्ड विथ मड। उसके पैर और हाथ कीचड़ से सने हुए थे। तो पैर और हाथ ये 2 नाउन शब्द हैं जो इस वाक्य के सब्जेक्ट हैं, जिसे हम कंपाउंड शब्द कहेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें प्रेडिकेटिव पार्ट जो है
वो हमारा कंपाउंड है। ही लिव्स इन अ फ्लैट एंड वर्क्स इन अ ऑफिस। इसमें ही के बारे में दो बातें कही जा रही है, लिव्स इन अ फ्लैट एंड वर्क्स इन अ ऑफिस। तो लिव्स इन अ फ्लैट एंड वर्क्स इन अ ऑफिस ये दोनों ही हिस्से वाक्य का प्रेडिकेट पार्ट है। तो चूंकि दो बातें कही जा रही हैं इसलिए ये कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाएगा। आइए इन उदाहरणों की मदद से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करें। पहला एग्जाम्पल है, हरीश इज़ अ गुड स्टूडेंट। हरीश यहाँ पर सब्जेक्ट है और इज़ अ गुड स्टूडेंट ये बाकी का पूरा सेंटेंस इसका प्रेडिकेटिव पार्ट है। अगले उदाहरण में देखते हैं, राहुल लव्स टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर राहुल सब्जेक्ट है और लव्स टू प्ले क्रिकेट इसका प्रेडिकेटिव पार्ट है जिसमें दो वर्ब्स का यूज़ किया जा रहा है। लव्स इस वाक्य की मेन वर्ब है जबकि टू प्ले एक एक्स्ट्रा वर्ब है जिसे हम इन्फिनेटिव कहेंगे। अगले उदाहरण की तरफ देखिए, यहाँ पर दो नेम्स हैं, रिनी एंड रानी। हैव मेनी टॉयज़, इसमें रिनी एंड रानी दोनों ही नेम, दोनों ही नाउन मिलकर एक सब्जेक्ट कहलाएगा और हैव मेनी टॉयज़ ये बाकी का हिस्सा इसका प्रेडिकेटिव पार्ट होगा। तो आमतौर पर सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट और बाकी का बचा हुआ वाक्य ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई एडजेक्टिव्स यूज़ किए जा रहे हैं तो वो सारे एडजेक्टिव्स भी सब्जेक्ट का ही हिस्सा कहलाएंगे। आइए आगे के उदाहरण से इस बात को समझते हैं। रमन रीड्स अ बुक एंड अ मैगज़ीन। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर रमन एक काम करता है बुक पढ़ने का और एक और काम करता है मैगज़ीन पढ़ने का। तो रमन दो काम करता है, टू रीड अ बुक एंड टू रीड अ मैगज़ीन। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ बिग हंग्री ग्रीन क्रोकोडाइल। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि क्रोकोडाइल वाक्य का सब्जेक्ट है, लेकिन क्रोकोडाइल के बारे में कहा कि वो ग्रीन है, हंग्री है और बड़ा है। तो अ बिग क्रोकोडाइल सब्जेक्ट है, लेकिन तीनों ही एडजेक्टिव्स भी सब्जेक्ट के बारे में कह रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाएगा और बचा हुआ हिस्सा किल्ड अ डियर इस वाक्य का प्रेडिकेटिव पार्ट है। अगले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, द गर्ल विद लॉन्ग ब्लैक हेयर लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसे आप कह सकते हैं कि एक कंप्लीट सब्जेक्ट है और वो कंप्लीट प्रेडिकेटिव पार्ट है। तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो है द गर्ल, लेकिन गर्ल के बारे में कहा गया है विद लॉन्ग ब्लैक हेयर, लंबे काले बालों वाली लड़की। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा वाक्य का सब्जेक्ट है, जबकि लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस वो वाक्य का हिस्सा पूरा प्रेडिकेटिव पार्ट है। सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट दोनों ही कंपाउंड हो सकते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब होता है कि दो अलग अलग नाउन मिलकर या एक नाउन और एक प्रोनाउन मिलकर एक सब्जेक्ट बनाते हैं जिनके बारे में कोई एक कॉमन वर्ब हो और वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हो। इसका उलट भी हो सकता है कि एक व्यक्ति है जो दो अलग अलग काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राकेश लिव्स इन अ फ्लैट एंड प्लेज इन गार्डन। यहाँ पर राकेश एक सब्जेक्ट है जो दो काम कर रहा है, लिव्स इन अ फ्लैट एंड प्लेज इन द गार्डन। तो कंपाउंड सब्जेक्ट्स और कंपाउंड प्रेडिकेट भी पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही वाक्य में कंपाउंड सब्जेक्ट हो और उसका कंपाउंड प्रेडिकेटिव पार्ट हो।